नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कई जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। नरसिंहपुर, मुल्ताई, टिमरनी और नर्मदापुरम में प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों ने संभाली चुनावी प्रचार की कमान। शिवपुर और मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे प्रचार। अर्जुन मुंडा भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी पुनर्विचार। लगातार हो रहे विरोध के बीच 5 सीटों पर हो सकता है बदलाव। 27 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक। दिशा बांगरे को उम्मीदवार बनाने पर फिर से विचार। के मिश्रा का बयान, आलाकमान करेगा अंतिम फैसला, लेकिन बीजेपी की नीयत का चला पता। बीजेपी का पलटवार, नियमों के तहत इस्तीफा किया गया है मंजूर। दमोह में देवी विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी, कई लोग हुए घायल। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। रायसेन में दशहरा पर्व के दौरान हादसा, चल समारोह में डीजल केन फूटने से युवक झुलसा। इलाज के लिए भोपाल किया गया रेफर। और रिलायंस की बात शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की, और सबसे पहले सियासी खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एमपी की 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। आमला, सुमावली, पिपरिया में प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लगातार पार्टी जिस तरह से विरोध झेल रही है, लगातार विरोध के बाद पार्टी माना जा रहा है कि बदलाव का फैसला ले सकती है। 27 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। आलाकमान के साथ नेताओं की ये बैठक होगी और मीटिंग के बाद प्रत्याशियों के नाम में बदलाव संभव है। कांग्रेस 3 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी बदल चुकी है, तो विरोध के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी के बदलाव का फैसला ले सकती है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये भी आपको जानकारी दे दें कि 28 अक्टूबर को दिल्ली में आलाकमान के साथ मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों में बदलाव के फैसले पर मोहर लग सकती है। प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। 5 सीटों पर बदलाव हो सकता है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस बदलाव कर सकती है। आमला, सुमावली और पिपरिया में प्रत्याशियों का नाम बदला जा सकता है। देखिए, इसके साथ ही सुजालपुर और जावरा में भी बदलाव हो सकता है। तो ये वो 5 विधानसभा क्षेत्र जहां पर बदलाव की संभावना निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकती है। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। दुष्यंत, पहले विरोध और उसके बाद अब बदलाव, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार प्रत्याशियों के नाम में बदलाव करने से वो प्रत्याशी विरोध नहीं करेंगे जिन प्रत्याशियों के नाम का पहले ऐलान कर दिया गया? देखिए, बहुत सारे जो डैमेज है वो कांग्रेस को इस बार लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें संभालने की बात कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, एक तरफ संभाला जा रहा है तो दूसरी तरफ से बिखराव जो है वो यहाँ पर दावेदारों में देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा विरोध जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अगर इन 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों पर नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ और सीटें भी हैं जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चाहे हम निवाड़ी की बात करें या बड़नगर की, इन सीटों पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो लगातार भोपाल में बने हुए हैं और उन लोगों को टिकट देने की मांग कर रहे हैं जो लोग लगातार फील्ड पर काम करते हुए लगभग पिछले 1 से 2 साल से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक गले की फांस जो है वो बनती हुई ये टिकट जो वितरण प्रणाली है। लेकिन दुष्यंत, जिस तरह से विरोध किया गया इन 5 सीटों पर और उसके बाद अब बदलाव का की जो संभावनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है, ऐसे तो एक ये मैसेज चला जाएगा, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अगर किसी सीट पर विरोध किया जाता है तो सीट में बदलाव भी किए जा सकते हैं। फिर तो ये हर बार का हो जाएगा। अब बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए वही परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि एक जगह पहली सूची में कुछ नाम जारी किए गए और दूसरी सूची में उन नामों को बदल दिया गया। वही कारण रहा है कि कांग्रेस में विरोध के स्वर जो है वो एकदम से लगातार
बड़े हैं और उसी कारण के चलते कहीं ना कहीं लगातार विरोध जो है वो समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। दावेदार जो है वो लगातार भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार समर्थक विरोध जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब दोनों ही जगह ये इस बात को लेकर विचार शुरू हो गया है कि इन सीटों पर अगर टिकट बदले जा सकते हैं तो बदल दिए जाए, क्योंकि अगर बदल दिए जाते हैं तो कांग्रेस को कहीं खासी जो है वो यहाँ पर मदद कई जगह से मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा उनके साथ में कई सारे जो संगठन के पदाधिकारी जो है वो भी काम करने को तैयार हैं और कई सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस विरोध के चलते अपना इस्तीफा भी नेतृत्व को सौंप चुके थे। तो ऐसे में उनकी भी वापसी हो जाएगी। तो ऐसे में कई सारे मदद जो है वो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को मिलेगी। तो कांग्रेस इन बातों पर लगातार गौर कर रही है और तमाम सारी बातों को लेकर गौर करने को लेकर सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिल्ली में भी लगातार वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि इन 5 सीटों के साथ साथ जिन सीटों पर मेजर दिक्कतें हैं उन सीटों पर नाम बदल दिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दुष्यंत, इन 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो आमला, सुमावले, पिपरिया, यहाँ की सीटों में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आमला में एक प्रत्याशी का नाम परसों ही लागू किया है, 230वें प्रत्याशी वो रहे, और अब जिस तरह से निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है बीजेपी द्वारा, माफ कीजिएगा सरकार द्वारा, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब निशा बांगरे यहाँ से प्रत्याशी हो सकती हैं? बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे हैं और देखिए इस टिकट की घोषणा के पहले भी निशा बांगरे का नाम ही कांग्रेस की ओर से सामने आया था, लेकिन जो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे का मामला जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था। वहीं जो सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इस पर फैसला नहीं लिया था, तो इस कारण से कांग्रेस को अपना एक प्रत्याशी जो है वहां पर घोषित करना पड़ा। अब ये तय किया जा रहा है कि एक बार फिर से उस सीट को लेकर विचार किया जाए, क्योंकि सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास वहां पर 2 दावेदार हो गए। निशा बांगरे पहले से ही दावेदार थी और मनोज मालवीय जिनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब अगर निशा बांगरे को टिकट दिया जाता है तो मनोज मालवीय जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को डेंट लगाते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है दुष्यंत कि भले ही कांग्रेस का ये कहना है कि विरोध की वजह से फिर से पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन अगर विरोध के बाद बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं जिन नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है वो भी वहां पे भी कहीं ना कहीं डैमेज होगा और फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कांग्रेस को कि किस तरह से स्थिति को पूरी तरह से वो बैलेंस कर पाती है। हालांकि मीटिंग के बाद ही तमाम फैसले होंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। तो मध्य प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज है। चुनाव के पहले किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और किस तरह से बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, ये लगातार इससे IBC 24 आपको अपडेट कर रहा है। और अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे वो नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे। इसी तरह से बुल्ताई, टिमरनी और नर्मदापुरम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे। यहाँ के प्रत्याशियों के पक्ष में सभी विधानसभाओं में सीएम प्रचार के साथ साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। नर्मदापुरम में रोड शो भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो आज मैराथन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। नर्मदापुरम, बुल्ताई, टिमरनी के दौरे पर वो रहेंगे। सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों के पक्ष में न सिर्फ वो प्रचार करेंगे बल्कि इसके साथ ही प्रहलाद पटेल के नामांकन में भी वो शामिल होने वाले हैं। तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आज दौरा रहने वाला है। श्योपुर और मुरैना के दौरे पर नरेंद्र सिंह तोमर रहने वाले हैं। भोपाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पहुंचेंगे, यहां वो प्रचार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक सागर के दौरे पर आज पहुंचने वाले हैं। इसी तरह से आपको ये भी जानकारी दे दें कि न सिर्फ वो दौरा करेंगे बल्कि गोपाल भार्गव के नामांकन में भी वो शामिल होंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो भोपाल के दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे। सागर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक रहेंगे, नामांकन में भी वो शामिल होंगे। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे में केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो अब प्रचार प्रसार की कमान जो है वो संभाल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में न सिर्फ प्रत्याशियों के नामांकन में केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं बल्कि इसके साथ ही चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं।
और अब रुक करते हैं रायसेन की ओर। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दशहरा पर्व के दौरान एक हादसा हुआ है। दरअसल दशहरा पर्व में यहां चल समारोह किया जाता है और इसी चल समारोह में प्रस्तुति के दौरान एक डीजल केन अचानक से फट गई, जिससे एक व्यक्ति झुलस गया। ये तस्वीरें आप देखिए, चल समारोह की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जा रही थी और अचानक से डीजल का केन एक युवक के पास से फूट गया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया। हालांकि वहां समय रहते लोगों ने उसे बचा लिया। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से आग बुझाई, रायसेन के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से झुलसे व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को भोपाल रेफर किया गया है। भोपाल में इस वक्त उसका इलाज जारी है। लेकिन बड़ा हादसा जो तस्वीरों में भी कैद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे और अचानक से ये डीजल की केन फूटी, जिससे युवक उसकी चपेट में आ गया और आग की लपटों से घिर गया। झुलसे व्यक्ति को रायसेन से भोपाल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ये तस्वीरें भी इस घटना की सामने आई है। देखिए कैसे अचानक से युवक जो है वो आग की चपेट में आ जाता है। जो चल समारोह हो रहा था, जिसमें ये प्रस्तुतियां दी जा रही थी, उसमें वो डीजल के पास गया। डीजल की केन अचानक से फूट गई, जिससे वो झुलस गया बुरी तरह से और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देवी विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई है। घटना में करीब 3 लोगों के घायल होने की सूचना निकलकर सामने आई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। इसके बाद भी अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हिंडोरिया के बस स्टैंड के पास ये घटना घटी, जब देवी विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जब कुछ अज्ञात लोगों ने देवी विसर्जन करने के लिए जा रहे भक्तों पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, बताया जा रहा है। अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दमोह से बड़ी खबर, देवी विसर्जन के दौरान भक्तों पर पत्थरबाजी की गई है और पत्थरबाजी किसने की, हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच की जा रही है। अगर आप राजधानी भोपाल में रहते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि भोपाल में बिजली कटौती की जानी है। कई इलाकों में आज 6 घंटे तक की बिजली कटौती होगी। कौन से क्षेत्र हैं वो भी आपको बता देते हैं। गुलमोहर, भरतनगर, बसंत कुंज में आज 6 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ रहेंगी, तो वहीं सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक के भी बिजली गुल रहेगी। तो बिजली की यहाँ पर बिजली सप्लाई बंद की जाएगी, बिजली कटौती की जानी है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक के सप्लाई को बंद रखा जाएगा, सप्लाई बाधित रहेगी। जिन क्षेत्रों के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन क्षेत्रों के लोगों के लिए खास तौर पर सूचना है, क्योंकि राजधानी भोपाल में 6 घंटे तक की बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है। बसंत कुंज, गुलमोहर नगर, भरतनगर, ये वो क्षेत्र हैं जहां भोपाल में लोगों को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के बिजली सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। कई इलाकों में 6 घंटे तक की बिजली कटौती आज बिजली विभाग करने वाला है। ग्वालियर में डेंगू के 70 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। 17 बच्चों सहित 70 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर के 32 और दूसरे जिलों के 38 मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा इसके साथ ही ग्वालियर जिले में बढ़कर 643 पर जा पहुंचा है। तो डेंगू अब डराने लगा है और एक बार फिर से आप सभी से IBC 24 की वही अपील कि आप डेंगू से बचाव के सारे जो नियम है वो करें। अपने घर के आसपास पानी की जमावट ना होने दें, जिसमें डेंगू के मच्छर जो है वो पनपते हैं, और डेंगू से बचाव के तमाम उपाय आप जरूर करें। ग्वालियर के 32 और दूसरे जिलों के 38 मरीज सामने आए हैं। कुल 70 नए मरीजों की पुष्टि की गई है ग्वालियर में। आंकड़ा आप देखिए, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 643 पर जा पहुंचा है। ये बड़ा आंकड़ा है और डेंगू से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को आप बचाकर रखें। 17 बच्चों सहित 70 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, यानी बच्चे भी इसकी लगातार चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे अमूमन छुट्टियों का वक्त है तो बच्चे बाहर जो है वो खेलते हैं और ऐसे वक्त में वो डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर दिया, लेकिन अब निशा के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल निशा बांगरे ने बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से इस्तीफा दिया था, मगर कांग्रेस आमला सीट पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस निशा को चुनाव लड़वाने के लिए घोषित प्रत्याशी को बदल सकती है। कांग्रेस नेता तरुण भनौत ने ये संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा इतनी देर से स्वीकार करके
सरकार ने षड्यंत्र की राजनीति की, लेकिन उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस नेतृत्व निशा बांगरे पर सही फैसला लेगा। इधर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब निशा को अपना आगे का रास्ता खुद सोचना होगा। एक महिला अधिकारी जनसेवा के मार्ग पर जाना चाहती थी, अपना इस्तीफा दे रही सरकार को, सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब राजनीति से ओतप्रोत फैसले लेती है, पर मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सही फैसले लेगा। एक तरफ बीजेपी महिला आरक्षण का श्रेय ले रही है, मगर जबलपुर जिले की 8 सीटों में से एक में भी बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। जैसे कांग्रेस विधायक तरुण भनौत ने बीजेपी पर अब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक भाजपा नेता महिला आरक्षण पर छाती पीट रहे थे, लेकिन टिकट वितरण में महिलाओं की उपेक्षा बताती है कि भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। तरुण भनौत ने यह भी कहा कि भाजपा राज्य में ही मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। वहीं दावेदारों के समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने किए गए हनुमान चालीसा के पाठ पर तरुण भनौत ने कहा कि कांग्रेस के धार्मिक लोग धर्म के रास्ते से ही अपनी बात रख रहे हैं और प्रभु की जो इच्छा होगी वो सबको स्वीकार भी करनी चाहिए। ये अपनी छाती पीट रहे थे भी कुछ दिन पहले। हमने महिला आरक्षण बिल ले आए जो कि पहले से लागू हो चुका था, सब तय हो चुका था। ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1, इनसे कहाँ महिलाओं के सम्मान की उम्मीद रखते हैं। ये तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। राजधानी भोपाल में कन्या भोज के नाम पर 2 बच्चियों को अगवा करने वाले आरोपियों के पास 2 और बच्चे बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि वो भी आरोपी दंपत्ति के नहीं हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि आरोपियों ने भोपाल से अगवा की गई बच्चियों की पहचान छुपाने के लिए उनका मुंडन करवा दिया था। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी पुलिस ने जताई है। पुलिस 3 से 4 बिंदुओं पर अब जांच कर रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उनके पास से 2 और बच्चे बरामद हुए हैं। ऐसी संभावना है कि वो भी आरोपी दंपत्ति के नहीं हैं। बच्चों का मुंडन करा के रखा गया था ताकि उनकी पहचान छुपाई जा सके। संबंधित जो आरोपी हैं वो आरोपी अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, पिछले कुछ महीनों से आ रहे थे। उनके बारे में उनसे और जो जुड़े सूत्र हैं, उनसे जुड़े जो तथ्य हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, पुलिस उनको तस्दीक कर रही है। साथ ही 1-2 बच्चे और हैं वहाँ पर जो उन्हें अपना बच्चा बता रहे हैं। पुलिस को इस कहानी पर भी शक है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।